Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. As you have seen the thumbnail, I'm sure you know what is going to be in this video. So let's not waste any time introducing the video. Let's start. I'm going to make some sentences, and with the help of those sentences, I will teach you some very useful phrases that you can use the next time you're having a conversation with someone. कोई भी शर्ट चलेगी, कोई भी शर्ट चलेगी. ऐसे कहेंगे इंग्लिश में any shirt will do, any shirt will do. So if something will do, that means it is sufficient or it is enough. ये चलेगी क्या, ये चलेगी क्या, कैसे कह सकते हैं? Will this do, will this do. जैसे और पैसे चाहिए, किसी ने बोला और पैसे चाहिए, मैंने बोला नहीं नहीं बस उतना काफ़ी है. नो नो that will do, that will do, यानी उतना बहुत है. नो that will do. मुझसे घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है, घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है. कह सकते हैं I hardly make both ends meet. To make ends meet इसका मतलब होता है घर का खर्चा चलाना, गुजारा करना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं. और यहाँ पर both ब्रैकेट्स में है, जिसका मतलब है इसको हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं. I hardly make ends meet. घर का खर्च चलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा घर का खर्च चलाने के लिए. I will have to do something to make ends meet. If you make ends meet, that means you have enough money to live on. यानी पर्याप्त पैसे हैं जिसकी ज़रूरत है घर का खर्च चलाने के लिए. इसका मतलब you are making your ends meet. So I will have to do something to make ends meet. This is a very nice phrase. I think I have discussed this one in one of my previous videos. But actually, somebody asked me to mention this phrase in the video, so I did it. वो तुझसे चालाकी से काम निकलवा रहा है. वो जानती है कि लोगों से कैसे काम निकलवाया जाता है. काम निकलवाना, किसी को अपने चंगुल में लाके उसको फंसा के काम निकलवाना. He is manipulating you. He is manipulating you. So manipulate करने का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना और अपने मर्जी मुताबिक उससे काम निकलवा लेना, यानी मैनिपुलेट कर लेना. वो जानती है कि लोगों से कैसे काम निकलवाया जाता है. She knows how to manipulate people. She knows how to manipulate people. यानी लोगों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं उसे पता है. और जो पर्सन ऐसे मैनिपुलेट करता है उसके लिए हम बोलते हैं कि वो मैनिपुलेटिव है, वो मैनिपुलेटिव है. शी इज़ मैनिपुलेटिव, यानी वो लोगों को मैनिपुलेट कर लेती है, लोगों से काम निकलवा लेती है. उसने धोखे से मुकाबला जीता है, छल से जीता है. कह सकते हैं ही हैज़ वॉन द कंपटीशन बाय डिसेप्शन. बाय डिसेप्शन यानी डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा, धोखाधड़ी, छल. जैसे मुझे उसका धोखा, छल दिखाई नहीं दिया. उसने मेरे साथ धोखा किया, जब वो कर रहा था मुझे दिखाई नहीं दिया, वो मुझे पता नहीं चला. I couldn't see through his deception. मैं उसके डिसेप्शन से see through नहीं कर पाया, यानी मुझे पता नहीं चल पाया. I couldn't see through his deception. जब आपका फ़ोन आया उस वक्त मैं खाना बनाने का काम कर रहा था. खाना बनाने का काम, इसे कैसे कहेंगे? The work of cooking. नहीं, इसको कहने का एक बेटर तरीका है when you called me I was in the act of cooking. So if you are in the act of doing something, that means you are in the middle of it, you are doing it. जब मैंने उसे देखा उस वक्त वो कमरा साफ करने का काम कर रहा था. कह सकते हैं when I saw him he was in the act of cleaning the room. यानी कमरे को साफ करने के एक्ट में था, वो कमरे को साफ करने के बीच में था, कमरा साफ करने का काम कर रहा था. क्या तुम कभी बिना कहे ये काम नहीं कर सकते? बिना कहे तुम्हें बार बार कहने की जरूरत पड़ेगी. बोलेंगे कैन यू नेवर डू दिस वर्क विदाउट बीइंग टोल्ड. विदाउट बीइंग टोल्ड यानी बिना बताए जाने के, बिना बताए जाने के क्या तुम इस काम को नहीं कर सकते? वो बिना कहे कभी कोई काम नहीं करता. He never does anything without being told. So without being told का मतलब बिना बताए जाने के, बिना कहे जाने के, यानी कि अगर जब तक उसे कोई कुछ कहेगा नहीं, जब तक वो कुछ करेगा नहीं तब तक. आखिर क्यों हो तुम इतने गैर जिम्मेदार? क्यों हो इतने गैर जिम्मेदार? कह सकते हैं Why in the world are you so irresponsible? Why in the world? फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था इन द वर्ल्ड का यूज़ हम कैसे वाई, हाउ, वेयर इनके साथ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज दिखाने के लिए, जब आप शॉक्ड होते हैं कि ऐसा आखिर क्यों है, कैसे है.
इस तरीके से। सो व्हाई इन द वर्ल्ड, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाई इन द वर्ल्ड डू यू एक्ट सो इररिस्पॉन्सिबली, सो इररिस्पॉन्सिबली। यहाँ पे मैंने इररिस्पॉन्सिबली एक एडवर्ब का यूज किया सेम तरह से बात को कन्वे करने के लिए, यानी इतना इररिस्पॉन्सिबली, इतना लापरवाही से कैसे एक्ट करते हो, क्यों एक्ट करते हो, इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो। मैं तुम्हारी गैर जिम्मेदारी से परेशान हो गया हूं, तंग आ गया हूं। कह सकते हैं आई एम फेड अप विद योर इररिस्पॉन्सिबिलिटी। इररिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर ये एक नाउन बन गया। तो आपने देखा एक ही वर्ड के अलग अलग फॉर्म होते हैं। इररिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव, इररिस्पॉन्सिबली एडवर्ब, इररिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन। किसे धौंस दे रहे हो? वो मुझे खामखा धौंस देता है। मुझे हर वक्त धौंस देना बंद करो। धौंस देना यानी ज्यादा धमकी देना, धमकाने की कोशिश करना। इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं, whom are you pushing around, whom are you pushing around, to push someone around। इसका मीनिंग to give orders in a rude and insulting way। तो आप समझ गए, to push someone around किसी को धौंस देना यानी कि उसको थ्रेटन करना, उसको बुली करने की कोशिश करना, उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश करना, उसको डराना। एक सिंपल सा फ्रेजल वर्ब है to push someone around। So whom are you pushing around, किसे धौंस दे रहे हो? वो मुझे खामखा धौंस देता है। खामखा मतलब बिना वजह के। He pushes me around for no reason। He pushes me around यानी वो मुझे पुश अराउंड करता है, यानी खामखा मुझे धमकी देता है, मुझ पर अपने ऑर्डर चलाता है, हुक्म चलाता है, मुझे डराने की कोशिश करता है। He pushes me around for no reason। मुझे हर वक्त धौंस देना बंद करो। Stop pushing me around all the time। Stop pushing me around all the time। फ्रेंड्स, अगर आप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। रटना नहीं है। इंग्लिश में जो बातें हैं, इंग्लिश में जो फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजेस जो हिंदी की बातों के इक्विवेलेंट होते हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी हिंदी की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। हमें डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करना है। वो अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखती है। उसने पूरी तरह तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मुट्ठी में कर लेना, तो इस तरह से हम हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब क्या बनता है कि पूरा हुक्म चलाती है, वो पूरा कंट्रोल में रखा है उसने तुझे। तो हिंदी में हम ऐसे कहते हैं अपनी मुट्ठी में कर रखा है, मुट्ठी में उसने रखा है तुझे। लेकिन इंग्लिश में एक फ्रेज होता है जिसका इसी तरह से मीनिंग है, उसका आप इसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। शी कीप्स हर हस्बैंड अंडर हर थंब। शी कीप्स हर हस्बैंड अंडर हर थंब। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हम ये सोचेंगे कि हिंदी में मुट्ठी है, इंग्लिश में थंब आ रहा है। मुट्ठी को तो इंग्लिश में थंब नहीं बोलते, ऐसा नहीं सोचना है। बल्कि इंग्लिश में फ्रेज होता है टू कीप समबडी अंडर योर थंब। दैट मीन्स टू कीप हिम और हर अंडर योर कंट्रोल। कंट्रोल में रखना, इन्फ्लुएंस बना के रखना उसके ऊपर। तो इस तरीके से इस फ्रेज का हिंदी की इसी बात से मेल खाता हुआ मतलब है, तो इसलिए इस फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। शी कीप्स हर हस्बैंड अंडर हर थंब। उसने पूरी तरह से तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर लिया है। शी हैज गॉट यू कंप्लीटली अंडर हर थंब यानी उसने पूरी तरह से तुम्हें कर लिया है अपनी मुट्ठी में। शी हैज गॉट यू, प्रेजेंट परफेक्ट है, गॉट यानी उसने तुम्हें कर लिया है अपनी मुट्ठी के अंदर। इसी जैसा मिलता जुलता एक और फ्रेज मैंने एक बार बताया था, टू रैप समवन अराउंड योर लिटिल फिंगर। मतलब किसी को उंगली पे नचाना, उंगली पे नचाना। तो उसने तुम्हें उंगली पे नचा रखा है। शी हैज रैप्ड यू अराउंड हर लिटिल फिंगर। तो वो भी मैंने एक वीडियो में बताया था, बड़ा ही यूजफुल फ्रेज है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बिना अटके, बिना कंफ्यूज्ड हुए अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेजेस मैं आपको कराता हूँ, जितनी वोकैबुलरी मैं आपको कराता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस में यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करें, क्योंकि यूज़ इट और लूज़ इट किसी महापुरुष ने कहा है और बिल्कुल सही कहा है। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। बहुत सारी जानकारी आपकी पैसिव वोकैबुलरी में रहती है। पैसिव वोकैबुलरी में बहुत वर्ड्स होते हैं, यानी कि वो वर्ड्स जिन्हें आप यूज़ नहीं करते, तो उन्हें आपको एक्टिव वोकैबुलरी में लेकर आना है। कैसे ला सकते हैं? बार बार उनका यूज़ करके, उनसे सेंटेंसेस बना के। आपकी इंग्लिश वाकई में फिर इंप्रूव होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।